तारीख 4 दिसंबर, शाम का वक्त और जगह नई दिल्ली का पालम एयरपोर्ट। जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान रनवे पर लैंड हुआ तो एक ऐतिहासिक तस्वीर देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और अपने पुराने दोस्त का स्वागत करने खुद विमान की सीढ़ियों तक पहुंच गए। लेकिन आज चर्चा सिर्फ मोदी और पुतिन की दोस्ती की नहीं है, चर्चा उस विशालकाय मशीन की भी है जो पुतिन को मॉस्को से दिल्ली लेकर आई। पुतिन के इस विमान को देखिए, ये कोई आम जहाज नहीं है, इसे दुनिया फ्लाइंग प्लूटन या हवा में उड़ता हुआ किला कहती है। सोचिए, एक ऐसा विमान जिसके अंदर से परमाणु युद्ध यानी न्यूक्लियर वॉर का आदेश दिया जा सकता है। एक ऐसा विमान जो मिसाइल हमलों को हवा में ही नाकाम करने की ताकत रखता है। आज हम आपको पुतिन के इस अभेद्य किले यानी इल्यूशन IL-96300PU के उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आम तौर पर दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी खबर। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं NDTV इंडिया। इस विमान के नोज यानी अगले हिस्से पर आपने UT-96 लिखा देखा होगा। तकनीकी भाषा में 96 इसका डेजिग्नेशन है और ये 1992 से सेवा में है। लेकिन पुतिन जिस वर्जन का इस्तेमाल करते हैं वो हाईली मॉडिफाइड है। इस विमान के अंदर की दुनिया किसी आलीशान महल और हाईटेक वॉर रूम का मिश्रण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11,000 किलोमीटर तक बिना रुके उड़ान भरने वाले इस जहाज में पुतिन के लिए एक शानदार बेडरूम है, कॉन्फ्रेंस रूम है और यहाँ तक कि एक जिम भी मौजूद है। जी हाँ, पुतिन अपनी फिटनेस को लेकर कितने संजीदा हैं वो हम सब जानते हैं, इसलिए हवा में भी उनकी कसरत नहीं रुकती। इतना ही नहीं, इसमें एक बार और एक पूरी तरह सुसज्जित मेडिकल फैसिलिटी भी है, यानी एक अपने आप में एक अस्पताल है। यानी अगर हवा में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो विमान के अंदर ही पूरा अस्पताल मौजूद है। ये विमान एक बार में 262 लोगों को लेकर उड़ सकता है, ये भी एक इसकी खासियत है। लेकिन इस विमान की सबसे बड़ी खासियत इसकी लग्जरी नहीं बल्कि इसकी ताकत है। इसे फ्लाइंग प्लूटन ऐसे ही नहीं कहते। इस विमान में एक इमरजेंसी न्यूक्लियर कमांड बटन मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर रूस पर कोई हमला करता है अचानक से तो राष्ट्रपति पुतिन जमीन पर उतरे बिना हवा में रहते हुए ही अपनी सेना को जवाबी न्यूक्लियर हमले का आदेश दे सकते हैं। ये विमान एक फ्लाइंग ऑफिस भी है और एक कमांड सेंटर भी। इसमें लगा कम्युनिकेशन सिस्टम इतना एडवांस है कि इसे हैक करना या इसकी बातें सुनना लगभग नामुमकिन है। इसमें हवा में ही ईंधन भरने यानी रीफ्यूलिंग की क्षमता भी है, जिससे ये कई दिनों तक आसमान में रह सकता है। इसकी सुरक्षा इतनी कड़ी है कि ये एंटी मिसाइल सिस्टम से लैस है, यानी अगर कोई दुश्मन इस पर मिसाइल से हमला करता है, दागने की कोशिश करता है मिसाइल, तो ये विमान उसे चकमा देने या नष्ट करने की पूरी क्षमता रखता है, ताकत रखता है। पुतिन की सुरक्षा में रूस कोई रिस्क नहीं लेता। गौर करने वाली बात यह है कि जब पुतिन यात्रा करते हैं तो आसमान में सिर्फ एक जहाज नहीं उड़ता। पुतिन के प्लेन के साथ एक या दो हूबहू दिखने वाले बैकअप जेट भी साथ उड़ते हैं। ये दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए किया जाता है ताकि किसी को पता न चल सके कि असली राष्ट्रपति किस विमान में बैठे हैं। और सुरक्षा सिर्फ मशीन की नहीं, इंसानों की भी होती है। प्रोटोकॉल के मुताबिक इस यात्रा से पहले पुतिन के जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उनको 14 दिनों के लिए यानी 2 हफ्तों के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं या नहीं और पुतिन की सुरक्षा में कोई चूक ना हो जाए। तो आज जब पुतिन दिल्ली में है, मोदी जी के साथ वो मिल रहे हैं, पालम एयरपोर्ट पर खड़ा ये फ्लाइंग प्लूटन दुनिया को रूस की ताकत का खामोश संदेश दे रहा है। कैसी लगी आपको इस विमान की खासियत, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें NDTV इंडिया।